आज हम समझेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया, जिसने भारत के संविधान का निर्माण किया और देश को एक लोकतांत्रिक दिशा दी। सबसे पहले बात करते हैं मीनिंग और बैकग्राउंड की। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक ऐसी संस्था थी जिसे भारत का संविधान बनाने के लिए गठित किया गया था। इसका गठन कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के तहत हुआ। उस समय भारत को आज़ादी मिलने वाली थी, इसलिए एक सॉवरेन और डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क की जरूरत थी। अब बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ असेंबली की। शुरुआत में इसमें 389 सदस्य थे, लेकिन विभाजन के बाद यह संख्या घटकर 299 रह गई। इसमें प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट्स के प्रतिनिधि शामिल थे। इनका चुनाव प्रोविंशियल असेंबलीज द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया गया था। इसमें वकील, विद्वान, नेता और विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधि शामिल थे, जिससे विविधता दिखाई देती है। अब समझते हैं की पर्सनैलिटीज। इस असेंबली के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभभाई पटेल और मौलाना अबुल कलाम आजाद जैसे प्रमुख नेता भी इसमें शामिल थे। अब बात करते हैं वर्किंग और कमेटीज की। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली बैठक दिसंबर 1946 में हुई। इसमें कई महत्वपूर्ण कमेटियां बनाई गईं, जैसे ड्राफ्टिंग कमेटी, यूनियन पावर्स कमेटी और फंडामेंटल राइट्स कमेटी। संविधान बनाने की प्रक्रिया में विस्तृत बहस, चर्चा और क्लॉज बाय क्लॉज एनालिसिस किया गया। अब समझते हैं इसके फंक्शनिंग की विशेषताएं। यह एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस था, जिसमें खुलकर बहस हुई और सहमति बनाने की कोशिश की गई। संविधान बनाने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे। इसे 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। अब बात करते हैं इसके महत्व की। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान बनाया। इसने न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांतों को सुनिश्चित किया। ये भारत की विविधता और एकता का प्रतीक है और इसने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी और फेडरल सिस्टम की नींव रखी। अब देखते हैं इसका संवैधानिक प्रभाव। आज की भारतीय शासन व्यवस्था इसी पर आधारित है। इसने संसद, न्यायपालिका और कार्यपालिका जैसी संस्थाओं का निर्माण किया और मौलिक अधिकार तथा राज्य के नीति निदेशक तत्व DPSPS प्रदान किए। अब बात करते हैं क्रिटिसिज्म की। यह एक अप्रत्यक्ष रूप से चुनी गई संस्था थी, जिसमें आम जनता की सीमित भागीदारी थी। साथ ही इसमें कांग्रेस का प्रभुत्व था और इसकी प्रक्रिया काफी लंबी और जटिल थी। अंत में लेगेसी और सीख। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आज भी दुनिया के लिए एक इंक्लूसिव संविधान निर्माण का मॉडल है। यह हमें सिखाती है कि संवाद और सहमति राष्ट्र निर्माण के लिए आवश्यक हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने भारत के स्वतंत्रता संघर्ष को एक मजबूत संवैधानिक लोकतंत्र में बदल दिया, जो आज भी हमारे शासन की नींव है।